हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी के बारे में जो अभी चल रहा है और समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बारे में। तो एग्जैक्टली क्या है ये सब चीज़ें, क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो समय रैना एक कॉमेडियन है। मैं जस्ट इन शॉर्ट में आप सबको बता देती हूँ जिसको इस कंट्रोवर्सी और ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। सो समय रैना इज अ कॉमेडियन जिसने एक शो निकाला, एक sarcastic शो, लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट का स्पूफ सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे वो पैनल्स बुलाता है कॉमेडियंस और वेल नोन जो इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज उनको बुलाता है, और वहाँ पे नॉर्मली लोग आते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं, फनी ह्यूमर या कुछ भी स्पेसिफिक या ऐसा यूनिक जो उन्हें लगता है वो वहाँ पे शो करते हैं। दोस्त जो भी विनर होता है उन्हें कुछ प्राइसेस वगैरह, अमाउंट वगैरह मिलता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। ना होता ये है ना कि वहाँ पे एक पैनल के उसमें समय रैना तो ऑफ कोर्स जैसे वो है ही, और आशीष चंचलानी, रिबेल किड और रणवीर अलाहाबादिया, इन लोगों को भी ही कॉल्स अप एज अ पैनलिस्ट। और एक एपिसोड होता है, शो चलता है। वेल दिस एपिसोड वाज सब्सक्राइबर बेस्ड, यानी कि आपको पे करके उस पर्टिकुलर शो को देखने को मिलेगा। अगर आप मेंबर है, ज्वाइन किया हुआ है आपने, यू आर लाइक यू हैव पेड फॉर दैट पर्टिकुलर शो, देन यू कैन वॉच दैट। सो ये फ्री शो नहीं था, ये एक पर्टिकुलर उनके ऑडियंस के लिए था। ठीक है, जस्ट आई एम इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस होल सिचुएशन। तब होता ये है कि रणवीर ने वहां पे एक लाइन कही, एक जोक कहा, जिसे मैं ऐसे कोट करती हूँ कि would you rather watch your parents having sex like throughout all the time, all the days, or you would join them and stop forever? Okay, so this was the joke of Ranveer Allahabadi, okay, quote unquote. This was the joke, and ये जोक जैसे ही हुआ, फिर आई थिंक रेडिट और समवेयर एक्स पे, ट्विटर पे ये वीडियो को जो है वायरल किया गया, पोस्ट अपलोड हुई, एंड आफ्टर दैट सभी लोग पागल हो गए। ठीक है, एवरीवन। रणवीर ने आई थिंक विद इन आवर्स उसने अपोलॉजी की, अपोलोजाइज किया। समय रैना ने अभी सारे अपने एपिसोड्स भी डिलीट कर दिए, पुराने वाले, और आई थिंक नए एपिसोड्स भी जो है उसने डिलीट कर दिए। वो कह रहा है कि वो अब अपलोड नहीं करेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, इन्हीं वजह से जो है लोग पागल हो गए। वहां पे अपूर्वा का भी कमेंट था, बट आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट दैट गाय जिसने कुछ वजाइना के रिलेटेड कहा कि वजाइना में सेंसेशन नहीं होती। तो अपूर्वा ने कहा कि तुमने कभी वजाइना देखी भी अपनी माँ की वजाइना से निकलने के बाद? ओके, सो दैट वाज अपूर्वाज कमेंट। बट लाइक ऐसा ही वो शो का फॉर्मेट है, वहां पे NSFW जोक्स होते हैं, SFW जोक्स भी होते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट। बट आई थिंक रणवीर ने जो कमेंट किया वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लोगों को यही वजह से लगा होगा क्योंकि हमारे कंट्री में पेरेंट्स आर लाइक नेक्स्ट टू गॉड। ओके, पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं, पेरेंट्स आर गॉड एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट कॉज दैट कंट्रोवर्सी टू गो लाइक ब्लो हो गया। मतलब वो चीज ना अभी एकदम आग की तरह ये सब चीजें कंट्रोवर्सी फैल रही, क्योंकि इंडिया में स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट अदर रीजन, बट इंडिया में ऐसा माना जाता है कि माँ बाप भगवान आते, जो चीज में मैं बिलीव नहीं करती हूँ सच, कि वो भी इंसान है, दे हैव गॉट अस। कुछ लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से बच्चे पैदा करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली वांट्स किड एंड दे वांट टू हैव लाइक गिव देम नाइस लाइफ एंड ऑल। वेल दिस इज अनदर डिस्कशन, ये कोई दूसरे दिन के लिए डिस्कशन हम लोग रखेंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस वजह से हुआ है कि लोगों के दिमाग में पेरेंट्स का, मदर्स, ये सब का एक रिस्पेक्ट, दे सी एज पेरेंट्स को गॉड की तरह देखते हैं। और दूसरा मुझे ये लगता है कि रणवीर का जो एक वर्क है, ओके, एक लाइन ऑफ वर्क है, इट इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, और वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों से मिलता है, सेलिब्रिटीज, VIPs, पॉलिटिशियंस एंड गुरुज, एंड जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं उनसे वो मिलता है, उनके साथ वो पॉडकास्ट करता है। सो ये जो उसने वो जो शो में गाया, ठीक है, वो शो तो खैर नॉर्मलसी से बहुत ही परे है, ठीक, अलग है। बट लाइक रणवीर्स कमेंट वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ वेरी डिफरेंट देन व्हाट ही पोर्ट्रेज, एंड जो डिफरेंस है उसका लाइन ऑफ वर्क में और उसने जो शो में वो बोला, वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, लोग हजम नहीं कर पा रहे। ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा थॉट था। आपको ये क्या लगता है कंट्रोवर्सी के ऊपर? आपका यहाँ पे क्या कहना, सोचना, समझना है? आप मुझे जरूर से बताइएगा इस चीज के बारे में, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि रणवीर ने जो भी कहा, ठीक है, वो अगर गलत है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सही गलत है या नहीं, ठीक है, चलो, मैं ऐसा, बिकॉज आई हैव अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा ही मैं सोचती हूँ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखना, इसी वजह से मैं कोई एक साइड नहीं ले रही हूँ। बट मैं वो चीज को मैं बिलीव नहीं करती, मैं
मैं वो चीज़ को मानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, ना ही मैं उसे सही कहती हूँ, बट लाइक स्टिल आई कीप अ न्यूट्रल स्टांस। इफ रणवीर ने वो गलत कहा भी है, सो आई डोंट नो कि इतना स्विफ्ट एक्शन ये चीज़ को लेके, लेकिन जब कहीं किसको हार्म होता है, किसके साथ कोई मोलेस्टेशन, रेप, मर्डर या एक्सीडेंट हो जाता है, तब पुलिस वगैरह कोई भी जो है पॉलिटिशियन कोई कुछ नहीं करता है। या फिर कहीं ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाता है, ब्रिज में स्टैम्पर्ड हो जाता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है, बट देर इज़ नो अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं आती है सामने, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और उसने जो बात कही थी कि वो गलत थी, बट एक्चुअली में लोग उसे क्या कह रहे कि क्या गलत है? पेरेंट्स के लिए ये थॉट रखना, या फिर रणवीर का जो दोगलापना, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई पीपल आर आउटरेजिंग सो मच इन दिस सिचुएशन। जबकि जो सिचुएशन जैसे मणिपुर का वायलेंस हुआ, ठीक है, वहां पे तो लिटरली पीपल गॉट हार्म। रणवीर ने जो कहा उसने वो कहा, बट उसने कोई हेट स्पीच नहीं फैलाई है, किसने ऐसा नहीं कहा कि हमें किसी पे अटैक करना चाहिए, उसने किसी को पर्सनल अटैक किया, ओके, और स्पेसिफिकली ही अटैक्ड अ पर्सन और अ कम्युनिटी, ऐसा कुछ। बट हमारे कंट्री में ऐसा तो बहुत ही ज्यादा होता है, लोग एक दूसरे को इतना अटैक करते हैं, लाइक फिजिकली, ओके, मेंटली दे टॉर्चर, दे ह्यूमिलेट और हरास करते हैं, वर्क प्लेस पे इतना कुछ होता है, बहुत सारी चीजें, बट उसका कोई एक्शन नहीं है। लेकिन रणवीर ने वो कह दिया, एंड आई डोंट नो कि रणवीर ने जो कहा सही गलत है, जो भी है, आप मुझे बताइए कि आपको सही गलत क्या लगता है। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जो रणवीर ने कहा उसका उसको सजा मिल गई है, उसके साथ जो हो रहा है वो सही है, या कोई और तरीके से भी इसे हैंडल किया जा सकता था? जो भी रणवीर ने कहा, लोग एक्चुअली मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप लोग मुझे ये भी बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे, देखिए, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना और समझने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्हाट रणवीर डिड, व्हाई इट गॉट आउट ऑफ प्रपोर्शन, ये इतना ब्लोन आउट क्यों हो गया, और क्यों लोग इस जो भी सिचुएशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्यों अच्छा नहीं लगा ये सब जो भी हो रहा है या जो भी हुआ? एंड यू थिंक रणवीर को और कुछ सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक है या नहीं ठीक है? सारी चीजें आप मुझे बताइए। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे बताइएगा। और ये ह्यूमर वगैरह के जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें कितना सेंसिटिविटी होना चाहिए, कितना नहीं, क्या हमें सब चीजों को ह्यूमर के बहाने लाइक धकेल देना चाहिए, या देयर शुड बी अ लाइन? ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे एक सेंसरशिप की बात आ जाती है कि लोग ना सेंसरशिप के बारे में अभी कह रहे कि ओटीटी और यूट्यूब वगैरह जो कि एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। ऑफकोर्स देयर इज लिमिट देयर, आप वहाँ पे न्यूडिटी प्रमोट नहीं कर सकते, आप हेट वगैरह प्रमोट नहीं कर सकते, आप ऐसे कुछ टर्म्स नहीं बोल सकते, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारा फ्रीडम है। वही चीज शायद ये लोग टीवी शो पे नहीं कर पाते, बिकॉज वो अप्रूव ही नहीं होता, कोई चैनल ही अप्रूव नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। बट ऑन यूट्यूब दे हैड फ्रीडम। बट क्या ये चीज को सेंसरशिप करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट नहीं है? क्या आप लोग को नहीं लगता कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हो जाएगा? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है कि हम सामने वाले को भी वो कहने थे जिस चीज से हम सहमत नहीं हो। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को सेम चीज करनी है, सेम चीज बोलना है, या हर सेम चीज में बिलीव रखना है। हो सकता है कि आप जो चीज में मानते हैं, बिलीव रखते हैं, वो चीज में मैं ना मानूं, या जो चीज में मैं बिलीव रखती हूँ आप उस चीज में ना माने। बट हमें एक दूसरे को ये कहने का तो हक है, राइट, कि आई डोंट बिलीव इन दिस, या आई डोंट बिलीव इन योर आइडियाज, आइडियोलॉजीज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए? क्या हम उसके लायक हैं? या क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेंसर करना, सेंसरशिप लाना, क्या ये चीज़ सही हो जाएगी? क्या ये गलत नहीं है? सो ये सारी चीज़ें हैं, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस देखते हैं। अभी मैं चलती हूँ, बाय, ठीक है। कोई दूसरे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। आई वुड लव टू मेक वीडियोस ऑन टॉपिक, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, जहाँ पे मैं आपसे डिस्कशन कर सकूँ, बात कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर।